हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के संबंध में और लगभग 18 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुई है, कुछ कम प्रश्न ही है लेकिन उसको विस्तार से समझेंगे ताकि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको अगर ये क्वेश्चन आए तो आप एग्ज़ाम हॉल में इसे रिकॉल कर पाएँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस राज्य में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों को अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया? उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और दिबांग घाटी में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों को अपना पहला सर्वेक्षण शुरू किया है। यह पहल पिछले अक्टूबर में सिक्किम के दक्षिणी लोहनाक झील में ग्लेशियर झील विस्फोट के बाद हुई है और इसका नेतृत्व नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) कर रहा है। यह राष्ट्रीय ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ ग्लोफ मिशन का हिस्सा है। सर्वेक्षण का उद्देश्य जोखिमों का आकलन करना और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और अन्य निवारण उपायों की व्यवहार्यता का आकलन करना है। यह प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और मौसम स्टेशनों की स्थापना के लिए झील की पहुंच, भू निर्देशांक, सीमाओं, ऊंचाई और भूमि उपयोग पैटर्न का मूल्यांकन करेगा। सेकंड प्रश्न है कि पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या है? तो उत्तर है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। भारत की अंतरिक्ष गाथा। भारत ने 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। यह दिन चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफल उतरने का प्रतीक है। भारत और इस अज्ञात क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश है और कुल मिलाकर चंद्र अवतरण हासिल करने वाला चौथा देश है। समारोह का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा है। 3 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में समुद्री विमान संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? उत्तर होगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने भारत में समुद्री विमान संचालन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। मंत्री ने उड़ान संस्करण 5.4 भी पेश किया जिसमें रद्द किए गए मार्गों के लिए नई बोलियां आमंत्रित की गई है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCN उड़ान को 2016 में दूरदराज या असेवी क्षेत्रों में हवाई संपर्क में सुधार के लिए शुरू किया गया था। प्रमुख प्रावधानों में RCS के तहत समुद्री विमान संचालन के लिए व्यवहार्यता, अंतर वित्तपोषण का विस्तार शामिल है। दिशा निर्देश गैर अनुसूचित ऑपरेटर परमिट NSOP ढांचे को अपनाते हैं जो वर्तमान में हेलीकॉप्टर के लिए उपयोग किया जाता है, समुद्री विमानों के लिए भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स का आयोजन किया जो हाल ही में खबरों में था? उत्तर होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत 25 चुनौतियाँ शुरू की है। वेब्स मीडिया और मनोरंजन उद्योग में सहयोग, नवाचार और चर्चाओं के लिए एक मंच है। इसके लक्ष्यों में भारत की क्रिएट अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, भारत को एक आकर्षक निर्देश गंतव्य बनाना और उद्योग के नए रुझानों के अनुकूल होना शामिल है। यह पहल M&E उपयोग में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। यह अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है और एक कुशल कार्यबल विकसित करने का लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा डम्बूर बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा त्रिपुरा। विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि पूर्वी बांग्लादेश में आई बाढ़ गोमती नदी पर त्रिपुरा के डम्बूर बांध के खुलने के कारण थी। गोमती नदी एक सीमा पार नदी है जो त्रिपुरा भारत की एक पर्वत श्रृंखला से शुरू होती है। यह नदी बांग्लादेश से होकर बहती है और दाऊद कंडी के पास मेघना नदी प्रणाली में मिल जाती है। तो यही प्रश्न थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप 2-3 बार रिपीट करके देखें, एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगी। कुछ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।